जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल एएस अपर्णा क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में एक लगातार सीरीज वाइज फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, फिर उसके बाद प्रकाश के बारे में आगे कंडीशन, प्रकाश के गुण वगैरह। ठीक है, प्रकाश के टॉपिक खत्म होने के पश्चात हम मानव नेत्र भी पढ़ चुके हैं, लेंस भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद उसके आगे की सीरीज आती है विद्युत के बारे में। किसके बारे में? विद्युत के बारे में। तो अगर हम विद्युत की बात करते हैं तो विद्युत, भाई विद्युत क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अबे इलेक्ट्रिसिटी है क्या? विद्युत है क्या? आप लोग जानते हो जो विद्युत होता है, विद्युत की सहायता से हम लोग आज बहुत ही ज्यादातर कार्य कर रहे हैं। जैसे लाइट जलाने के लिए विद्युत का प्रयोग, पंखे चलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए, हीटर चलाने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए। मतलब ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है एक तरीके जिसका हम यूज करते हो और विद्युत का प्रयोग ना किया जाए उसमें। तो मतलब विद्युत के बिना हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है, समझ लो। इलेक्ट्रिक के बिना क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी करना है तो सबसे पहले विद्युत की आवश्यकता होती है। तो हम आज इसके बारे में, विद्युत कहाँ से उत्पन्न होती है, किन पदार्थों में ज्यादा चलती है, किन पदार्थों में कम चलती है, किन में चलती ही नहीं, अर्थात किन में विद्युत नहीं पाया जाता है या विद्युत आवेश होता है, कैसे होता है, ये सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले हमारी हेडिंग है आवेश। सबसे पहले हेडिंग क्या है? आवेश। तो अगर हम आवेश के बारे में चर्चा करते हैं तो भाई आवेश क्या है? आवेश किसी भी पदार्थ का एक लाक्षणिक गुण होता है। आवेश किसी भी पदार्थ का एक लाक्षणिक गुण होता है जो उस पदार्थ के गर्मपन को एहसास दिलाता है, जो उस पदार्थ के गर्मपन को एहसास दिलाता है। एक बात समझ लीजिएगा, आवेश की चर्चा करते हैं तो आवेश ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है। आवेश ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है। जिसे मार्कर है, इस मार्कर में भी आवेश पाया जाता है। आपको हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं। आप किसी भी वस्तु को या दो वस्तु को ऐसे रगड़ो और रगड़ने के पश्चात कुछ समय पश्चात देखोगे कि ये मार्कर अपने आप क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो यही गर्मपन को एहसास दिलाना ही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। और आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। आवेश को क्यू से लिखते हैं। और इसका मात्रक जो होता है वो इसका मात्रक इसका कूलाम कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रक क्या है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो हम लोग आवेश के बारे में कन्फर्म जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि भाई आवेश है क्या? तो आवेश सभी पदार्थों का एक लाक्षणिक गुण होता है जो उस पदार्थ के गर्मपन का एहसास दिलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो आवेश के बाद हेडिंग क्या है? पदार्थ, अर्थात पदार्थ की बात करते हैं। आवेश के आधार पर, किसके आधार पर? आवेश के, या हम कहते हैं धारा बहने के आधार पर जो पदार्थ होता है वो तीन प्रकार का होता है। जैसे एक चालक पदार्थ, एक कुचालक पदार्थ और एक अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, एक चालक पदार्थ, एक कुचालक पदार्थ और एक अर्धचालक पदार्थ। तो अगर हम चालक पदार्थ की चर्चा करते हैं तो ये चालक पदार्थ क्या है? तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे समझेंगे? समझिएगा कि अगर हम चालक पदार्थ की चर्चा करते हैं तो जो चालक पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह पूर्ण रूप से होता है, अर्थात हम कहते हैं आवेश तो पाया जाता है, कह सकते हैं कि धारा का प्रवाह पूर्ण रूप से होता है। जिसमें धारा का प्रवाह पूर्ण रूप से होता है बिना कोई रुकावट के, तो ऐसे पदार्थ को कौन सा पदार्थ कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। और अगर हम और हेडिंग की अन्य तरीके से चर्चा करते हैं तो हम कह सकते हैं भाई चालक पदार्थ क्या है? चालक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें
मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम चर्चा करते हैं भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन की, तो समझिएगा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ में आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तो जो चालक पदार्थ है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें आवेशों का प्रवाह बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अच्छे तरीके से होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन केवल ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे आयरन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कापर हो गया, ये सब जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी धातुएं होती हैं, वो सब चालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात अगर हम सेम एक छोटी सी थ्योरी में बात करते हैं तो ऐसा पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह होता है बिना रुकावट के चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कापर, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, आपको इसे लिखाते हैं, कापर, तांबा, कापर और तांबा, लोहा, क्या, लोहा आदि। कापर हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया और अन्य पदार्थ, ढेर सारे पदार्थ हैं, अभी आपको बताए थे, वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। और अगर हम कुचालक पदार्थ की चर्चा करते हैं तो कुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई ले जाने वाला है कोई भी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि वह मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला नहीं है कोई। तो इसका मतलब जो कुचालक पदार्थ है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे ये मार्कर अर्थात प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कपड़ा हो गया। हाँ, लेकिन एक बात और, आवेश हम मान सकते हैं। आवेश तो है लेकिन आवेश को ले जाने वाला नहीं है, और जब आवेश को ले जाने वाला नहीं है तो इसमें धारा का प्रवाह कहां से होगा? ठीक है, तो यहां से लॉजिक के तरीके समझिएगा। जो कुचालक पदार्थ होता है जैसे प्लास्टिक, ये क्या हो गया? प्लास्टिक, रबर, कपड़े आदि, ये क्या है? यह है कुचालक पदार्थ। कौन सा पदार्थ है? कुचालक पदार्थ। अगर हम चर्चा करते हैं अर्धचालक पदार्थ की, तो अर्धचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह कुचालक और चालक पदार्थ के मध्य होता है, या हम कहते हैं जिसकी चालकता कुचालक और चालक के मध्य होती है। अर्थात धारा का प्रवाह तो होगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगा। बहुत ही किस मात्रा में होगा? बहुत ही कम मात्रा में होगा। और एक बात समझिएगा, जो अर्धचालक पदार्थ है, इन अर्धचालक में सामान्य अवस्था में ये तो कुचालक होता है। जो अर्धचालक होता है ये सामान्य अवस्था में कुचालक होता है, लेकिन इसमें अगर कोई हम बाहर से अपद्रव्य मिला दें, कोई बाहर से पदार्थ मिला दें, तो ये होता है इसमें थोड़ा बहुत अपद्रव्य मिलाने पर, कोई अन्य पदार्थ मिलाने पर इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है थोड़ा बहुत। और वही जब धारा का प्रवाह होने लगता है तो क्या कहलाता है? वही कहलाता है अर्धचालक पदार्थ। जैसे हम बताते हैं आपको सिलिका, जैसे सिलिका, कामा जर्मेनियम, सिलिका कामा जर्मेनियम आदि। सिलिका कामा जर्मेनियम आदि ये किसका एग्जाम्पल है? अर्धचालक की पदार्थ। या इसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? अर्धचालक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर अर्धचालक की बात करते हैं उसके आगे आता है विद्युत विभव। तो बात समझिएगा। अब भाई आवेश के बारे में हो गया, चालक कुचालक अर्धचालक के बारे में हो गया,
उसके बाद हेडिंग क्या आती है? विद्युत विभव। तो पहली बात तो समझिए, जो विद्युत विभव होता है इसको हम V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? इसको V से लिखते हैं, और फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। क्या होता है? V बराबर W/Q। एक है विद्युत विभव और एक है विद्युत विभवांतर, दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है, ठीक है ना, लेकिन समझना बहुत कंटेंट के तरीके से। अगर हम विद्युत विभव की चर्चा करते हैं तो ये होता है सूत्र V बराबर W/Q, और जहां W होता है कार्य और Q होता है क्या? आवेश। तो ये है विद्युत विभव V बराबर W/Q। तो हम कह सकते हैं आवेश को, विद्युत विभव क्या है, यहां थोड़ा थ्योरी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। बंद हो गया क्या है? तो अगर हम बात करते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर आप आवेश को, या आप क्या भाई, आवेश खुद ही, अगर खुद ही आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या अनंत से, कहां जा रहा है? अनंत से। एकांक आवेश को अनंत से, अर्थात कोई एकांक आवेश है वो अनंत से किसी बिंदु तक आ रहा है, तो उसमें अब भाई आवेश को एक बिंदु से या कहीं से भी अनंत से आने में कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा, कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। और ये जो कार्य होगा, ये आवेश और कार्य के अनुपात को ही विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और यहां पर समझते हैं विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो एक बात समझिएगा, क्या भाई? मात्रक सूत्र क्या होता है? V बराबर W/Q। तो अगर हम मात्रक की चर्चा करते हैं तो जो विभव का मात्रक क्या होता है? W का मात्रक होता है कार्य, कार्य का मात्रक अगर W होता है, V बराबर होता है W/Q। W होता है कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल बटे Q होता है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो अगर हम पूरे मात्रक की चर्चा करते हैं तो जूल प्रति कूलाम होता है। अगर विद्युत विभव की चर्चा करते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। ये होता है हमारा विद्युत विभव। क्या होता है? विद्युत विभव। इसके बाद हेडिंग क्या आते हैं? विद्युत विभवांतर। इसको भी समझिएगा। इसके बाद अगर हम विद्युत विभवांतर की चर्चा करते हैं तो जो विद्युत विभवांतर होता है इसका फार्मूला होता है VA माइनस VB बराबर W/Q। तो देखो सूत्र से हम लोग थ्योरी कैसे बनाते हैं, उसमें था विद्युत विभव में था कि आवेश, अगर हम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे थे, लेकिन अब विभवांतर में क्या है? विभवांतर में जो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा। तो थ्योरी समझिएगा कि विभवांतर होता क्या है। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे
बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। और इसका सूत्र क्या होता है भाई? इसका सूत्र होता है VA माइनस VB बराबर W/Q। इससे याद कर सकते हैं। और अगर मात्रक की बात करते हैं, मात्रक से वही होता है क्या? मात्रक होता है, कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल बटे आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। मात्रक भी वही होगा, परंतु एक चीज चेंज होता है। जो विद्युत विभव था, विद्युत विभव में आवेश को हम एक बिंदु अनंत से किसी बिंदु तक लाए थे, लेकिन इसमें क्या है? इसमें किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है। अर्थात VA माइनस VB करना होता है, W/Q करना होता है। यहां पर एक बिंदु पर विभवांतर दे देगा या विभव दे देगा, दूसरे बिंदु पर ज्ञात करने के लिए पूछ लेगा, या इसकी सहायता से विभवांतर का मान देगा, W का मान दे देगा, Q का मान पूछ लेगा। इस तरीके से आपका यहाँ न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है और बनता भी है। ठीक है। और इसके बाद हमारी हेडिंग है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। तो अगर हम विद्युत धारा की चर्चा करते हैं तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? यहां पर हम लोग आवेश पढ़े थे जब, तो आवेश के आधार पर विद्युत धारा पढ़ेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं क्या भाई? आवेशों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला होता है, अगर I से प्रदर्शित करते हैं, देखो सूत्र कैसे बनाते हैं। थ्योरम याद या अगर डिफिनेशन याद है तो आप सूत्र कैसे बना सकते हो? I बराबर आवेशों की, भाई आवेश का क्यों से लिखेंगे, प्रवाह दर को, आवेशों की प्रवाह दर, दर माने क्या होता है? समय। प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां देखो फार्मूला बन जाएगा I बराबर Q/T, या सूत्र बना सकते हैं Q बराबर क्या भाई? IT। Q बराबर क्या होता है? IT। और यहां पर एक फार्मूला बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Q बराबर IT या I बराबर Q/T। और यहां से इसका मात्रक भी क्या होता है? इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक होगा एम्पियर। मात्रक क्या होगा इसका? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। और इसको लिखेंगे हम A से। कहां से लिखेंगे इसको? A से। तो विद्युत धारा क्या है भाई? आवेशों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे Q से इसे I से प्रदर्शित करते हैं और I बराबर Q/T हो जाता है। और यहाँ सूत्र पे हम पक्षांतर करके नया सूत्र बना सकते हैं, Q बराबर IT। मात्रक क्या होता है इसका? एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। किससे डिनोट करते हैं? A से। और यहाँ पर इससे बहुत, इस पर न्यूमेरिकल लगता है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट में सूत्र याद रखिएगा। हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर IT बराबर NE। इस सूत्र से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल लगेगा, यह आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर जहाँ की बात करते हैं तो I बराबर विद्युत धारा जानते हो क्या है? विद्युत धारा। T बराबर इसमें लिया गया समय। Q बराबर क्या होता है? आवेश। और N बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ, तो यहाँ E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन
और n बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो यहां पर आज हम लोग इतनी हेडिंग पर चर्चा कर चुके हैं। क्या है, एक बार रिपीट कर देते हैं, बस केवल 2 मिनट के अंदर, तो समझिएगा। सबसे पहले हेडिंग वैद्युत आवेश बताए थे आपको। हम बता देते हैं वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश लगभग सभी पदार्थों का एक लाक्षणिक गुण होता है, एक लाक्षणिक गुण होता है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं, और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका कूलाम होता है। वैद्युत आवेश के बाद हम बढ़ाए थे भाई, वैद्युत आवेश को अगर गति कराना है तो क्या करोगे, या किन किन पदार्थों में वैद्युत आवेश को गति हो सकती है, किन पदार्थों में। तो इसके आधार पर जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। एक चालक पदार्थ, दूसरा कुचालक पदार्थ, तीसरा अर्धचालक पदार्थ। तो अगर हम चालक पदार्थ की चर्चा करते हैं तो ऐसा पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह बहुत अच्छी तरीके से गतिपूर्वक होता है, बिना रुकावट के होता है, कौन सा पदार्थ कहलाता है, चालक पदार्थ कहलाता है। और कुचालक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों या आवेशों का प्रवाह होता ही नहीं है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा तो आवेशों का प्रवाह नहीं होगा, और जब आवेशों का प्रवाह नहीं होगा तो वैद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। ये लिए इसको हम कहते हैं कुचालक पदार्थ। क्या कहते थे, कुचालक पदार्थ। और उसके बाद हेडिंग आती है अर्धचालक। अर्धचालक क्या है, अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह कम कम होता है, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता है। या एक थ्योरी और बोल सकते हैं कि जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है। क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है, जैसे जर्मेनियम, सिलिका या सिलिकॉन, ये हो गया। इसके बाद हेडिंग आती है विद्युत विभव। बताया था आपको विद्युत विभव में सूत्र होता है V बराबर W/Q। क्या होता है, V बराबर W/Q, यह है वैद्युत विभव का। तो वैद्युत विभव की चर्चा करते हैं तो बताए थे किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से डिनोट करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W/Q फार्मूला होता है। मात्रक W का मात्रक जूल बटे Q का मात्रक कूलाम होता है। इसके बाद हेडिंग आती है विद्युत विभवांतर। तो इसको हम अभी लिखे थे, किसे लिखते हैं, VA माइनस VB कुछ ऐसा करके W/Q ये होती है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। VA माइनस VB बराबर W/Q, मात्रक वही होता है जूल प्रति कूलाम। इसके बाद यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा भी आपको बता रहे थे कि आवेशों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर Q/T होता है या Q बराबर IT होता है। मात्रक इसका एम्पियर होता है। और यहाँ आवेश के आधार पर, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर एक फार्मूला और होता है, जहां पर कभी कभी किसी चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए बोल देता है, किसी में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हाँ, जिस पदार्थों में जितना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उस पदार्थ में उतनी ही ज्यादा वैद्युत धारा उत्पन्न होगी, अर्थात वैद्युत धारा बहुत ज्यादा तेजी से प्रवाहित होगा। जैसे चांदी, ये क्या होता है, चांदी। यहां पर फार्मूला होता है Q बराबर IT बराबर NE, और यही आधार पर बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल लगता है, जहां पर Q आवेश होता है, I धारा होती है, T समय होता है, N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और E बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहां पर आज ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। इसके आगे का वीडियो, इसके आगे की शुरुआत हम नए तरीके से, नए अंदाज के साथ अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, जय हिंद।